हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आज हम एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग तरीका लेकर आए हैं कि हम लोग सॉन्ग्स बहुत सारे सुनते हैं। हर दिन हम बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं और हर दिन कोई ना कोई नया सॉन्ग रिलीज़ होता रहता है। तो सॉन्ग जो है हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट रहते हैं। तो उसके साथ साथ में अगर हम उनकी इंग्लिश भी सीख लें तो वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और हमारी इंग्लिश भी अच्छी होगी, हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी और अच्छे शब्द हमारी वोकैबुलरी में जुड़ेंगे। सो इसी सोच के साथ मैं लेकर ये आया हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी के जो लिरिक्स होते हैं सॉन्ग में, उसके साथ में उनकी इंग्लिश। तुम चले गए, कुछ बोला भी नहीं। अभी पता नहीं किस सॉन्ग का मुझे याद नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू लेफ्ट मी विदाउट सेइंग एनीथिंग। यू लेफ्ट मी विदाउट सेइंग एनीथिंग। पाँव से मेरे फिसली है यह ज़मीन। इसको कैसे बोलेंगे? मेरे पाँव से ज़मीन फिसल गई है, यानी द ग्राउंड बीनीथ माई फीट हैज़ स्लिप्ड। द ग्राउंड बीनीथ माई फीट हैज़ स्लिप्ड। बीनीथ मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे, तो द ग्राउंड बीनीथ माई फीट हैज़ स्लिप्ड। सांसें भी कह रही हैं वह आएगी नहीं। सांसें भी कह रही हैं कि वह अब इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सांसें भी कह रही हैं यानी इवन माई ब्रीदिंग्स आर सेइंग, इवन माई ब्रीदिंग्स आर सेइंग शी विल नॉट रिटर्न टू मी। शी विल नॉट रिटर्न टू मी। इवन माई ब्रीदिंग्स आर सेइंग शी विल नॉट रिटर्न टू मी। शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगा नहीं। आप कई बार कह देते हैं हम लोग, कोई अपना बहुत ही करीबी हो, क्लोज हो, तो उसे हम कह देते हैं कि शायद तुम्हारे बिना जी पाऊंगा नहीं। मे बी विदाउट यू आई वॉन्ट बी एबल टू लिव। मे बी विदाउट यू आई वॉन्ट बी एबल टू लिव। ओके, शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगा नहीं। तेरे बिना, तेरे बिना यानी विदाउट यू। ढूंढे तुमको यह दिल हर कहीं, यानी मेरा जो दिल है वो तुमको हर कहीं ढूंढता रहता है। माई हार्ट इज सर्चिंग फॉर यू एवरीवेयर। माई हार्ट इज सर्चिंग फॉर यू एवरीवेयर। जाने क्यों तुम दिखते ही नहीं। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जाने क्यों। आई डोंट नो वाई, आई कांट फाइंड यू। तुम दिखते ही नहीं, आई कांट फाइंड यू। अब इस यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है ना, तुम दिखते ही नहीं, सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई कांट फाइंड यू। जाने क्यों तुम दिखते ही नहीं। आई डोंट नो वाई, आई कांट फाइंड यू। दुनिया सारी पहले जैसी है। द वर्ल्ड इज स्टिल एज इट वॉज बिफोर। द वर्ल्ड इज स्टिल एज इट वॉज बिफोर। दुनिया सारी पहले जैसी है। पहले जैसी खुशबू बस नहीं है। अब हमें ऐसा सेंटेंस हिंदी में जब बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम जब हिंदी में बात करते हैं तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिसका बहुत ही मतलब हमारी इमेजिनेशन में होता है। सो पहले जैसी खुशबू बस नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट द फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू। जब हम डियो लगाते हैं या ऐसी कोई सुगंध वाली चीज़ लगाते हैं तो उसकी जो खुशबू आती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेग्रेंस। ठीक है। कई लोग बोल देते हैं इसकी स्मेल आ रही है, नो, बट इट्स नॉट स्मेल, इट्स फ्रेग्रेंस। स्मेल जो है बैड थिंग होती है, बुरी चीज़ होती है। द फ्रेग्रेंस इज़ नॉट प्रेजेंट एनी मोर। पहले जैसी खुशबू बस नहीं है। जस्ट द फ्रेग्रेंस इज़ नॉट प्रेजेंट एनी मोर। जस्ट द फ्रेग्रेंस इज़ नॉट प्रेजेंट एनी मोर। आंखें भी थक चुकी हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कितनी प्यारी लाइन है ये। आंखें भी थक चुकी हैं। इवन माई आईज आर टायर्ड। इवन माई आईज आर टायर्ड। मेरी आंखें भी थक चुकी हैं। आंसू बचे नहीं। आंसू नहीं, आंसू को बोलते हैं आई टीयर ड्रॉप्स। सो देयर इज़ नो टीयर ड्रॉप्स लेफ्ट। देयर इज़ नो टीयर ड्रॉप्स लेफ्ट। आंसू बचे नहीं हैं। शायद बिना, शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगा नहीं। परहैप्स विदाउट यू। शायद तुम्हारे बिना, परहैप्स विदाउट यू आई वोंट बी एबल टू लिव। शायद तुम्हारे बिना जी पाऊंगा नहीं। परहैप्स विदाउट यू आई वोंट बी एबल टू लिव। मेरे पास कोई और तरीका नहीं है इसे बताने का। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो एनी अदर वे टू टेल दिस। मेरे पास कोई और तरीका नहीं है इसे बताने का। आई हैव नो एनी अदर वे टू टेल दिस। दूरी दिल में आई है मगर। दूरी दिल में आई है मगर। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
दिल में दूरी आ गई है, मतलब जब हम रिश्तों में खटास आ जाती है तो हार्ट्स के मतलब दिलों में थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाता है, हम बात नहीं करते हैं सामने वाले से। देयर इज़ डिस्टेंस बिटवीन हार्ट्स बट, देयर इज़ डिस्टेंस बिटवीन हार्ट्स बट, यादें हैं कि मिटती ही नहीं हैं। हम कई बार सोच में पड़े होते हैं कि फ़लाने की याद नहीं मिट रही है। कई लोग दुनिया से विदा हो जाते हैं तो हमको उनकी याद में आंसू बहाते रहते हैं, बड़े गम में पड़ जाते हैं। सो यादों को इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरीज़। और मिटती नहीं मतलब नॉट फेडेड, फेड मतलब होता है मिट जाना। सो मेमोरीज हैवंट फेडेड, यानी यादें हैं कि मिटती ही नहीं हैं। मेमोरीज हैवंट फेडेड। सपने चलकर आए हैं मगर, सपने यानी ड्रीम्स, चल कर आए हैं। ड्रीम्स आर वर्किंग टुवर्ड्स मी, सपने चल कर आए हैं मगर, ड्रीम्स आर वर्किंग टुवर्ड्स मी बट, नींदें हैं कि आती ही नहीं। बट का यूज़ हम पहली वाली लाइन में भी कर सकते थे यहाँ भी, बट ड्रीम्स आर वर्किंग टुवर्ड्स मी, पर इसमें हमने बाद में किया है नींदें हैं कि आती ही नहीं। बट इट्स द स्लीप विच इज़ रिलक्टेंट टू कम, बट इट्स द स्लीप विच इज़ रिलक्टेंट टू कम, नींद है कि आती ही नहीं, यानी नींद जो है उसके आने की इच्छा नहीं है इसलिए वो नहीं आ रही है। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना, जब आपकी कोई इच्छा नहीं हो तो उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। जैसे मैं दिल्ली जाने के इच्छुक नहीं हूँ, आई एम रिलक्टेंट टू गो टू दिल्ली, यानी मैं दिल्ली जाने में अनिच्छुक हूँ। धड़कन यूं ही अचानक रुक जाए कहीं, धड़कन यानी हार्ट बीट्स, माइट स्टॉप सडनली, धड़कन यानी हार्ट बीट्स। सो धड़कन यूं ही अचानक रुक जाए कहीं, द हार्ट बीट्स माइट स्टॉप सडनली, द हार्ट बीट्स माइट स्टॉप सडनली। शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगा नहीं, परहैप्स विदाउट यू आई वोंट बी एबल टू लिव। शायद तुम्हारे बिना, परहैप्स विदाउट यू आई वोंट बी एबल टू लिव, मैं जी नहीं पाऊंगा। तेरे बिना यानी विदाउट यू, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। ये एक दूसरा सॉन्ग है जिसको इसमें मैंने ऐड कर दिया है। हम तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई कांट लिव विदाउट यू। सॉन्ग में ये है कि हम तेरे बिना अब नहीं रह सकते हैं। हम नॉर्मली बातचीत में कहेंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, नाउ आई कांट लिव विदाउट यू। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, यानी आपके बिना मेरा क्या अस्तित्व है, वजूद यानी अस्तित्व। सो विदाउट यू व्हाट इज़ माई वर्थ, वर्थ भी बोल सकते हैं और कई बार एग्जिस्टेंस का भी यूज़ करते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है आपका अस्तित्व होना, वजूद होना। तुमसे जुदा अगर हो जाएंगे, यानी मैं अगर तुमसे जुदा हो गया, अलग हो गया, सो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मे बी, शायद। इफ़ आई गेट सेपरेटेड फ्रॉम यू, यदि मैं तुमसे जुदा हो गया, मे बी इफ़ आई गेट सेपरेटेड फ्रॉम यू, तो खुद से ही मैं जुदा हो जाऊंगा, हिंदी में बोलेंगे पर गाने की लाइन है, तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। देन आई विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम माई सेल्फ, देन आई विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम माई सेल्फ, क्योंकि तुम ही हो, बिकॉज यू आर द वन, बिकॉज यू आर द वन, क्योंकि तुम ही हो, तो हम इसमें वन का यूज़ करते हैं, बिकॉज यू आर द वन। अब तुम ही हो, नाउ यू आर द ओनली वन, नाउ यू आर द ओनली वन। जिंदगी अब तुम ही हो, यू आर माई एग्जिस्टेंस, माई वर्ल्ड, यू आर माई एग्जिस्टेंस, या कह सकते हैं यू आर माई वर्ल्ड। चैन मीन्स माई पीस, मेरा दर्द भी, माई पीस एंड माई पेन, चैन भी मेरा दर्द भी। मेरी आशिकी अब तुम ही हो, यू अलोन आर माई लव, मेरी आशिकी यानी मेरा लव अब तुम ही हो, यू अलोन आर माई लव। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, यानी तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसा है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन यू एंड मी, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन यू एंड मी। एक पल दूर गंवारा नहीं, यानी मैं एक पल भी दूर नहीं रह सकता हूँ। नॉट फॉर अ मोमेंट, एक पल भी नहीं। कैन आई स्टे अवे फ्रॉम यू, यानी कि मैं एक पल भी दूर नहीं रह सकता हूँ। नाउ नॉट फॉर अ मोमेंट कैन आई स्टे अवे फ्रॉम यू। तेरे लिए हर रोज़ हैं जीते, यानी तुम्हारे लिए हर रोज़ जीते हैं। आई लिव एवरी डे ओनली फॉर यू, अब बातचीत में कहते मैं तुम्हारे लिए ही जी रहा हूँ। आई लिव एवरी डे ओनली फॉर यू,
तुझको दिया मेरा वक्त सभी, यानी मैंने अपना सारा वक्त तुझे दे दिया है। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डेडिकेट ऑल ऑफ माई टाइम टू यू। मैंने तुमको सारा समय दे दिया है। आई डेडिकेट ऑल ऑफ माई टाइम टू यू। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, यानी मेरा कोई भी जो क्षण है, कोई भी जो मेरा लम्हा है वो तुम्हारे बिना ना हो। आई डोंट विश टू लिव अ मोमेंट विदाउट यू। आई डोंट विश टू लिव अ मोमेंट विदाउट यू। मेरा कोई भी लम्हा, मेरा कोई भी क्षण, एक पल भी तुम्हारे बिना ना हो। हर सांस पर नाम तुम्हारा हो। ऑन एवरी ब्रेथ इज योर नेम। ऑन एवरी ब्रेथ इज योर नेम। अब तुम ही हो, यू आर द ओनली वन। यू आर द ओनली वन। चैन भी मेरा दर्द भी, माई पीस एंड माई पेन, तुम ही हो। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। यू आर ओनली माई लव, या फिर कह सकते हैं यू अलोन आर माई लव। यू अलोन आर माई लव। खुद को जो यूं दे दिया है, मतलब बस मैंने तो यूं ही तुम्हें दे दिया है। द वे आई डिवोटेड माई सेल्फ टू यू, यानी मैंने आपको दे दिया है। जब हम अपनी लाइफ किसी को दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिवोट कर दिया है। आई एम अ डिवोटी। जैसे कई लोग साधु संत बन जाते हैं तो वो उनको हम डिवोटी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जो लाइफ है वो सब कुछ किसी के लिए दे दिया होता है, किसी भगवान के लिए या किसी मंदिर की सेवा करने के लिए, किसी आश्रम के लिए। सो द वे आई डिवोटेड माई सेल्फ टू यू, खुद को जो यूं दे दिया है। तेरी वफ़ा ने, यानी तुम्हारी फेथफुलनेस ने या तुम्हारी लॉयल्टी ने, तेरी वफ़ा ने मुझको संभाला। तो इसको हम बोलेंगे योर फेथफुलनेस या योर लॉयल्टी हैंडल्ड मी। योर फेथफुलनेस हैंडल्ड मी, या कहेंगे योर लॉयल्टी हैंडल्ड मी। तेरी वफ़ा ने या तुम्हारी फेथफुलनेस ने मुझे संभाला। सारे गमों को, सारे दुख दर्द को दिल से निकाल दिया। आई लेट गो ऑफ ऑल द सैडनेस फ्रॉम माई हार्ट। लेट का यूज़ हम इसमें करेंगे गो ऑफ। ऑफ मतलब दूर चले जाना, दिल से निकल जाना। ऑल द सैडनेस फ्रॉम माई हार्ट, यानी मेरे हार्ट से सारी जो दुख दर्द है, सैडनेस है, उसको गम जो है उनको दूर कर दिया, निकाल दिया। तेरा साथ मेरे है नसीब जुड़ा। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, यानी तुम्हारे साथ ही मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है। मेरी बाकी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो तुमसे ही जुड़ी हुई हो। तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे विद यू माई डेस्टिनी वॉज फुलफिल्ड। विद यू माई डेस्टिनी वॉज फुलफिल्ड। डेस्टिनी यानी नसीब या भाग्य। तुमको पाके मैं अधूरा ना रहा, है ना। तुमको पाके मैं अधूरा ना रहा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर अचीविंग यू। तुमको मैंने पाया है यानी अचीव किया है। सो आफ्टर अचीविंग यू आई वॉज नो लॉन्गर इनकम्प्लीट। आई वॉज नो लॉन्गर इनकम्प्लीट, अब मैं अधूरा नहीं रहा क्योंकि तुम ही हो। बिकॉज यू आर द वन। बिकॉज यू आर द वन। जिंदगी अब तुम ही हो। यू आर माई लाइफ। यू आर माई लाइफ। चैन भी और मेरा दर्द भी। माई पीस यानी चैन, एंड माई पेन यानी दर्द। तो ये थे हमारे आज के सॉन्ग से रिलेटेड सेंटेंसेस, और वो चूँकि हमारे लाइफ में भी काम आते हैं। जब हम बहुत डीप बात कर रहे हो किसी से तो वो हमारे इस टाइम पे काम आएंगे, बातचीत करने के काम आएंगे। और इसमें बहुत सारे हमने जो एक तरह से डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग हमने समझी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।